गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको बता रहे थे डिटर्मिनेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं कि जितना ज़्यादा आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो पीछे का रिवाइज ज़रूर करें। साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, रिवीजन हो रहा, बट पीछे का रिवाइज ज़रूर करें। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसलिए रिवाइज पर विशेष ध्यान दें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। कम से कम 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें। कई बच्चे वीडियो होमवर्क भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराते हैं, सिर्फ उतना ही काम भेज देते हैं। अब आप फर्स्ट टाइम नहीं है, अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन भेजना है। मीन्स अगर 5-10 है तो इसके पैटर्न के कम से कम 10-20 और क्वेश्चन सोल्व करना है। आप मणिकांत सर का काम नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल का वर्क नहीं कर रहे हैं, स्कूल का झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे हैं, बरामदा साफ नहीं कर रहे हैं, बेंच डेस्क साफ नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। फिर फॉर्मेलिटी क्यों निभाते हैं कि 5-10 क्वेश्चन यही सोल्व कर लिए और भेज दिए? आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कैरियर बना रहे हैं, तो क्या आप अपना अपना काम समझ करके करें और बेस्ट करें। ठीक है, यही मूवी देखना है 3 घंटे आराम से देखोगे, लेकिन 3 घंटे लगातार पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए इस सब पर भी ध्यान दें और रेगुलर पढ़ें। ये टाइम पास करने की एक सिचुएशन नहीं है। लाइफ क्या, कई हजारों साल में एक बार ऐसा टफ सिचुएशन आता है, आपको उस टफ सिचुएशन में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, और इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाए खुल जा सिम और काम हो गया। आपका एक ही रामबाण इलाज है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा करें उतना आपको अच्छा हो, दिक्कत हो डायरेक्ट संपर्क करें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक्स, सॉरी माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1 और x। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है और प्रूफ करना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मीनिंग क्या है कि अगर इसको हम सोल्व करें तो ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें थीटा प्रेजेंट नहीं हो, मीन्स थीटा एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाए। कैसे? तो ध्यान देंगे, एकदम सिंपल सा एक्सपेंशन कर दें। x माइनस एक्स स्क्वायर और -1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझेंगे एक्सपेंशन, और कॉस थीटा इंटू तो रो कॉलम माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व किए तो क्या आया, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसे सोल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन करेंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, ये बन गया 1, तो प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आ गया, क्या आ गया, माइनस एक्स क्यू। और दैट मीन्स इसमें कोई थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, दैट इज दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मीन्स आपको ऐसे ही सोल्व करके बताना था कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। चलिए, क्लियर हुआ, समझ में आया? अब ध्यान देंगे, कुछ प्रॉपर्टी है ऐसे अब तक के सिचुएशन के अनुसार प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था एंड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन सिचुएशन में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि जो भी सिलेबस मॉडिफाई सिलेबस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, बट फिर भी आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आना चाहिए। इससे डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में भी आसानी होता है। आगे आप 3D पढ़े हैं, वहाँ भी कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं। ठीक है, आपको वेक्टर में पढ़े थे, उसमें भी 3D का कैलकुलेशन यूज है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है तो
डिटर्मिनेंट को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और आसानी से सोल्व कर सकते हैं दैट मीन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट सब आना चाहिए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत आसान आसान प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से समझेंगे एक एक बार और फिर उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला आप ध्यान देंगे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या कॉलम अगर तीनों जीरो हो जाए तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर तीनों कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो गया दैट मीन्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो भी क्या होगा, आंसर जीरो आएगा। मीन्स ये सब प्रॉपर्टी है जिसको डायरेक्ट देख करके हम आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल कैलकुलेशन भी करना है तो प्रॉपर्टी यूज कर लिए, तुरंत में हमें ऑब्जेक्टिव में पता चल जाएगा, ठीक है, इसलिए आना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या, अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दे या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, दो रो या दो कॉलम दोनों को अगर दो रो को अगर इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या आएगा, निगेटिव। दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो भी साइन क्या आएगा, निगेटिव। मीन्स रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को, मीन्स दो को एक बार इंटरचेंज कर दिए तो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन दो को चेंज कर दिया फिर जो बचा उसको अगेन चेंज कर दिए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, नो चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइन चेंज करने का कंसेप्ट भी देखते हैं। दूसरा आपको प्रॉपर्टी था क्या, कि किसी रो में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता था, ठीक है, अगर हम कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, किसी एक रो से या एक कॉलम से कॉमन होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट में कॉमन लें तो क्या होगा, किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन होता है, या अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दें, मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट से किए तो सभी एलिमेंट में करना होता है, बट डिटर्मिनेंट में करते हैं तो एक रो या एक कॉलम से ही काम चल जाता है। दैट मीन्स अगर दोनों मिक्स आ जाए तो देखेंगे कैसा प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देखेंगे क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां a क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। a क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की a क्या होगा, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, एक जनरल आपको कंसेप्ट बताते हैं, तो एक क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा आराम से। तो पहले हम a एक मैट्रिक्स सपोज करें, ठीक है, a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये a आ गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a भी समथिंग आ जाएगा, सोल्व करेंगे कुछ भी डाटा है। अब 3 इंटू a क्या होगा, 3a का मीनिंग क्या है, 3 इंटू a11, 3 इंटू a12, 3 इंटू a13, 3 इंटू a21, 3 इंटू a22, 3 इंटू a23, 3 इंटू a31, 3 इंटू a32, 3 इंटू a33, ये हो गया मैट्रिक्स 3a की वैल्यू। अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, क्या 3a11, 3a12, 3a13, 3a21, 3a22, 3a23, 3a31, 3a32, 3a33, ठीक है। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या यही आ गया। अब यहां अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें से, तो एक रो से कॉमन, सॉरी यहाँ 3, एक रो से कॉमन 3, दूसरे रो से भी कॉमन 3 और तीसरे रो से भी कॉमन 3, और इनटू में क्या बन जाएगा, ये इनटू में बन जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। अब ध्यान देंगे, दैट इंप्लाइज ये क्या है, ये अगर सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ a लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा।
A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, मीन डिटर्मिनेंट सिंपल ही हो गया। ठीक है, मीन्स ये क्या आ गया 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स 3a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया प्रूफ। अगर सिंपल सा हम ये देखते हैं कॉमन लेकर के तो ऐसा होता है। तो अगर आप जनरल केस लें तो कांस्टेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू k to the power n into determinant of a where n is order of matrix। n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा ही आप फॉर्मूला भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो क्वेश्चन भी था और इसे फॉर्मूला के तौर पे भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी ऐसा कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो अगर बाहर आता है तो कांस्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर, कि जितना ऑर्डर होगा उतना एक बार क्या हो गया वो कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको प्रॉपर्टी से अगर हम यूज करते हैं तो तुरंत सोल्व हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है देखेंगे, सोल्व करें 135 216 31 11 38। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो सिंपल सा क्या करेंगे, ये R1 और ये R2 टेक कॉमन 2 फ्रॉम R2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन कर लिए तो क्या आ जाएगा 133 135 135 31 11 38। अब ये डाटा कितना भी ज्यादा हो कम हो, ये वाला डाटा कितना भी ज्यादा हो कम हो, कोई भी वैल्यू होता है तो इस पे डिपेंडेंट, अगर ये दोनों सेम हो गया तो कुछ भी होगा आंसर क्या आएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू, ये वैल्यू कितना भी ज्यादा चेंज हो जाए, अगर ये दोनों सेम आ गया, प्रॉपर्टी है कि अगर रो कॉलम सेम हो, अगर दो रो आइडेंटिकल सेम हो तो आंसर क्या आएगा 0। अगर आप इसे एक्सपेंड भी करेंगे, अगर एक्सपेंड भी करते हैं तो अल्टीमेट कैलकुलेशन करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा 0 ही आएगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी का क्या लिखेंगे, बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है। सो क्या हो गया दैट इंप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर रो 1 रो 2 अगर दो रो या दो कॉलम क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया, दैट मींस क्या होगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो बहुत आसानी से ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए तो अब देखेंगे थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन पर देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंसेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा प्रॉपर्टी भी यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 1 1 1 1 A B C B plus C C plus A B plus C C plus A plus B प्रूफ करना है इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट LHS C3 टेंस टू C3 प्लस C2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 A B C, ये है C3, तो C3 टेंस टू कैसे लिखते हैं वो भी ध्यान दें। C3 टेंस टू मीन्स आपको मन में ही नहीं करना है कि हम ये ऑपरेट किए, रो ऑपरेशन किए या कॉलम ऑपरेशन किए। आपको बताए थे किसी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। मींस कॉलम में भी सेम ऑपरेशन, तो C3 में C3 को क्या बनाया, C3 और C2 दोनों को ऐड कर दिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, लिखेंगे टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C3 से कॉमन कर ले तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए तो 1 1 1 a b c और 1 1 1, दैट इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी इंटू में 0 और इक्वल टू क्या आ गया 0, क्यों, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, और दो अगर आइडेंटिकल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए तो अब देखेंगे थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन कराते हैं आपको, प्रूफ करने वाला। ठीक है, ज्यादा उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, जिससे क्या हो कि अगर इसका एप्लीकेशन आए, थोड़ा सा चेंज करने के लिए आए, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1 1 1 1, ठीक है, एक्स वाई जेड, उसके बाद क्या है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, ध्यान देंगे, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक बार और आंसर देख लेंगे क्या है। ठीक है, यही आंसर है, बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो ध्यान से, बहुत आसान तरीके से हम सोल्व करते हैं इसे। ठीक है, अब जब प्रूफ भी करना है या जनरल एक्सपेंशन में हमारा मेन टारगेट होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बनाए। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो क्या होगा, 0 बनाने से कैलकुलेशन, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करते क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 0 बनाने का मेन मकसद ये होता है कि क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए हम बनाते हैं। ठीक है, और आंसर को देखते हुए काम करना है, जिससे हमारा क्या हो जाए, कॉमन भी आ जाए। तो ध्यान दें, x माइनस वाई है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई करने के लिए रो 1 में रो 2 को माइनस कर दे, फिर y माइनस जेड है तो हम क्या लिखें, रो 1 टेंस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 टेंस टू रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, तो जैसे ये दो ऑपरेशन एक साथ कर देते हैं, आप चाहे तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग ऑपरेशन करें, एक साथ भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड, वाई क्यू माइनस जेड क्यू। ठीक है, 1 जेड और जेड क्यू। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, याद कीजिए क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस ए बी, अगर प्लस होता तो माइनस ए बी। ठीक है, चलिए तो उसके हिसाब से x माइनस वाई यहाँ से भी कॉमन होगा, तो x माइनस वाई यहाँ, x माइनस वाई वहाँ, दोनों से x माइनस वाई कॉमन कर लिए। सेम वैसे y माइनस जेड यहाँ, y माइनस जेड यहाँ, यहाँ भी y माइनस जेड कॉमन कर लिए, तो क्या बन जाता है, ध्यान देंगे 0 1, सोल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ भी सोल्व करें 0 1, एक्स स्क्वायर, सॉरी ध्यान दे वाई जेड है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, क्या बच गया 1 जेड और जेड क्यू। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम देखें, एक एक पार्ट हम सोल्व करेंगे, कॉमन लेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे ही दूसरा पार्ट हम लेते हैं तो ध्यान से देखिए क्या आता है। तो फिर से क्या करें, चाहे तो आप यहां से एक्सपेंड कर दें 1 के लॉन्ग, या आप चाहें तो एक और ऑपरेशन यूज कर दें, तो लिखें रो 1 टेंस टू रो 1 माइनस रो 2। तो क्या बन जाएगा, ध्यान दें, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, सोल्व करेंगे 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। ये बन गया 0 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 1 जेड जेड क्यू, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसे फैक्टराइज करने तो अलग से आपको यहाँ बता देते हैं। अगर इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ सोल्व करें तो y कॉमन करेंगे, क्या आएगा, x माइनस जेड, ठीक है। y कॉमन करें x माइनस जेड, तो x माइनस जेड क्या आ गया, x माइनस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि x प्लस जेड है और प्लस y करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स इनडायरेक्टली जो ये टर्म है वो इसके इक्वल आ गया। मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो अगर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू में x माइनस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या आ गया, तो 0 0 1 0 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ क्या 1 जेड जेड क्यू। अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, -1, 0 के लॉन्ग 0, 0 सिर्फ 1 के लॉन्ग, तो 1 रो कॉलम 0 -1, ये क्या आएगा, दिस इंटू -1, तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ध्यान दें एक्स वाई माइनस वाई सही है, y माइनस जेड भी क्या है, सही है, बट ये x माइनस जेड है जो यहाँ से -1 आया, जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे 1 तो 0 हो गया, 1 इंटू 0 -1 क्या आ गया, -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आंसर में देखिए ये दोनों तो सेम है, ये उल्टा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके z माइनस एक्स कर दे इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, तो अब देखिए ये आपका आंसर प्रूफ होगा, ठीक है। मीन्स प्रॉपर्टी यूज करने से आपको आसानी से सोल्व भी हो गया, समझ भी आ गया, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। मीन्स आप देखिए जितना ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसका जो सोल्व एग्जाम्पल है बुक में दिया हुआ रहता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सोल्व एग्जाम्पल भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। बार बार रिपीट करें कि ऐसा माइंड सेटअप ना करें कि हम 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और मेरा काम हो गया। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, तभी आप सीखेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं बना जो आपको एक बार जादू की छड़ी या इंजेक्शन या ऐसा कोई क्या कहते हैं वैक्सीन नहीं बना कि एक बार वैक्सीनेट करें और आप इंटेलिजेंट हो जाए, आपको सारा मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए, फिजिक्स क्लियर हो जाए, केमिस्ट्री। ऐसा दुनिया में आज तक कभी कोई वैक्सीन नहीं बना। जैसे कोरोना का वैक्सीन बना रहे हैं ना, नहीं बन रहा, आज न कल बन जाएगा, लेकिन ना कभी बना है ना कभी बनेगा। ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है कि एक बार इंजेक्ट करें अब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम पड़ांगत हो जाए, सब कुछ आ जाए। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वो वैक्सीन बिकता, एक भी स्कूल एक भी टीचर घूमता हुआ नजर नहीं आता। सारे एक बार वैक्सीन लेते और वो पुराने जमाने में नहीं आप महाभारत या कुछ ऐसे देते हैं कि भगवान एक बार आशीर्वाद देते हैं, यहाँ से रे निकलता है और सब कुछ सीख जाते हैं। ऐसा रियल में कभी पॉसिबल नहीं है, ना कभी वैक्सीन बनाए। एक ही टारगेट है, एक ही प्रोसेस है, वो क्या है, बार बार प्रैक्टिस करना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, तो प्रैक्टिस करें और अच्छा करें। थैंक यू।